हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा उनके जनक के से संबंधित यह वीडियो है। और यदि आप यूपी टेट सी टेट आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स को माना जाता है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक किसे माना जाता है? तो प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? तो विलियम जेम्स महोदय ने आत्म संप्रत्यय की अवधारणा दी थी। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत भी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। नेक्स्ट है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने प्रतिपादित किया। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर इसका मुफ्त में आपको पीडीएफ मिलेगा। नेक्स्ट है एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो एसआर थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक महोदय हैं। अगला प्रश्न है अधिगम का बंध सिद्धांत कौन सा है? तो अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय जी ने दिया था। संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक महोदय जी ने दिया था। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वप्रथम सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक महोदय ने। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बिने एवं साइमन हैं। ये इनके नाम से ही प्रतीत होता है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो बिने साइमन ही हैं। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? तो बिने महोदय हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बिने महोदय ने दिया था। यह वीडियो यूपी टेट के लिए तो खासकर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से समथिंग 5 से 7 प्रश्न यूपी टेट में आते हैं। नेक्स्ट है दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत, तो वो भी स्पीयरमैन महोदय जी ने ही तीन खंड बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न आता है सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सामान्य व विशिष्ट तत्वों के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं, जिससे द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है बुद्धि द्विशक्ति सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन महोदय ने दिया। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो गिलफोर्ड महोदय ने त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो गिलफोर्ड ने दिया था। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? तो थर्स्टन युग्म तुलनात्मक विधि के प्रतिपादक हैं। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन हैं। थर्स्टन महोदय ने क्रमबद्ध अंतराल विधि का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट आता है समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो थर्स्टन एवं चैव, जो कि समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न आता है न्यादर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमसन महोदय ने वर्ग घटक बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बर्ट एवं वर्मन ने दिया था। नेक्स्ट आता है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो आरवी कैटल ने तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आरवी कैटल ही विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत किसने दिया? तो हैब महोदय ने बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत दिया। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टर्न और जॉनसन ने बुद्धि इकाई के सिद्धांत
दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र का प्रतिपादक कौन है? तो विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि, इसको आईक्यू बोलते हैं, आईक्यू का सूत्र जो दिया था वो विलियम स्टर्न ने दिया था। अगला प्रश्न आता है, संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो विलियम वुंट को संरचनावाद संप्रदाय का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो वो भी विलियम वुंट ही हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विकासात्मक के जीन पियाजे महोदय हैं। संरचनात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे महोदय ने दिया था। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो विलियम मैकडूगल मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट है, हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया था? तो विलियम मैकडूगल ने हार्मिक का सिद्धांत दिया था। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? तो पोम्पोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत दिया। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर महोदय जी ने ही दिया था। नेक्स्ट आता है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविक पेवलोव महोदय का है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किससे है? तो पेवलोव महोदय से ही है, इवान पेट्रोविच पेवलोव। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी पेवलोव महोदय से ही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, प्रतिस्थापक का सिद्धांत, तो इवान पेट्रोविच पेवलोव ने ही प्रतिस्थापक का सिद्धांत दिया था। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो सीएल हल ने पुनर्बलन के सिद्धांत पर जोर दिया था। व्यवस्थित व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया? तो सीएल हल महोदय ने। सबलीकरण का सिद्धांत भी सीएल महोदय जी ने ही दिया। संपोषक का सिद्धांत सीएल महोदय जी ने दिया। चालक अंतर्नोद का सिद्धांत सीएल महोदय जी ने दिया था। नेक्स्ट आता है, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर महोदय ने अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर और बर्दीमर ने सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और कोफका भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट आता है, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो कोहलर, वर्दीमर और कोफका, ये तीनों गेस्टाल्टवादी हैं। नेक्स्ट आता है, क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो लेविन ने क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था। तल रूप का सिद्धांत लेविन महोदय ने दिया था। नेक्स्ट आता है, समूह गतिशीलता संप्रत्यय के सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? तो लेविन महोदय ही हैं। नेक्स्ट आता है, सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुथरी महोदय ने दिया था। साइन या चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन महोदय ने दिया था। चिन्ह किसका सिद्धांत? चिन्ह का सिद्धांत। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो टॉलमैन महोदय संभावना सिद्धांत के भी प्रतिपादक हैं। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? तो डेविड आशुबेल को अग्रिम संगठक प्रतिमान का प्रतिपादक माना जाता है। भाषाई सापेक्षता प्राक्कल्पना के प्रतिपादक कौन हैं? तो वार्फ महोदय भाषाई सापेक्षता प्राक्कल्पना के प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो जॉन वी वॉटसन को मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय का जनक माना जाता है। नेक्स्ट आता है, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्लार्क महोदय को प्रतिपादक माना गया है। नेक्स्ट आता है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अल्बर्ट महोदय को सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कहे जाते हैं, अल्बर्ट वेंटूरा को। नेक्स्ट आता है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्टेनले हॉल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? तो गैने महोदय अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक हैं। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन को विकास का सामाजिक प्रवर्तक माना जाता है। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने किसका सिद्धांत है? तो जॉन डीवी का सिद्धांत है प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखने का सिद्धांत। अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो एबिंगहॉस को अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन हैं? तो जेरोम ब्रूनर अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक हैं। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो जेरोम ब्रूनर ने ही दिया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो सी एस जड़ ने सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया। शक्ति मनोविज्ञान का जनक
कौन है? तो वोल्फ महोदय शक्ति मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? तो बगले महोदय जी ने अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत दिया। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो चॉम्स्की महोदय ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। मांग पूर्ति यानी आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैस्लो महोदय ने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था। स्वयं यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो महोदय जी ने ही दिया था। अगला प्रश्न है, आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो महोदय जी ने दिया। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैक्लिएंड महोदय ने दिया था। नेक्स्ट है, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? तो बोल्स एवं कॉफमैन ने दिया था। सील गुण विशेषण सिद्धांत के प्रतिपादक आलपोर्ट महोदय हैं। नेक्स्ट आता है, व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत किसने दिया? तो हेनरी मुरे ने दिया था। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन एवं मुरे। नेक्स्ट आता है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मॉर्गन एवं मुरे महोदय को टीएटी के प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, बाल अंतर्बोध परीक्षण सीएटी के प्रतिपादक कौन है? तो लियोपोल्ड बैलक सीएटी के प्रतिपादक हैं बाल अंतर्नोद परीक्षण के। तो दोस्तों यह थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके यूपी टेट के एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इस श्रृंखला में से समथिंग 4 से 5 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में ज़रूर आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।